अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में एक बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि सहरी और अफ्तारी में क्या खाना चाहिए, क्योंकि हम सहरी और अफ्तारी कर तो रहे होते हैं, लेकिन बहुत से लोग पूरा दिन भर रोज़े को अच्छी तरह से गुजार नहीं सकते, उनके अंदर एनर्जी नहीं रहती और इबादत करने का और बाकी घर के काम करने की ताकत और हिम्मत नहीं रहती। तो जो पहली चीज़ परहेज़ वाली है वो सॉल्ट है। आपने नमक का बहुत कम इस्तेमाल करना है, सहरी में भी और अफ्तारी में भी। नमक के अंदर यह खासियत होती है कि यह आपके जिस्म के पानी को निकाल देता है, आपको डिहाइड्रेट करता है, जिसकी वजह से सहरी में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको दिन भर प्यास ज़्यादा लगेगी, और अगर आप इफ्तार के बाद नमक वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। दूसरा परहेज़, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। जिस तरह सॉल्ट के अंदर यह खासियत होती है कि ये पानी को जज़ब करता है, इसी तरह से शुगर यानी मीठी चीज़ों के अंदर भी ये सलाहियत होती है कि ये पानी को जज़ब करती हैं। यूरिन ज़्यादा बनता है, पेशाब ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में पानी की कमी वाक़या हो जाती है, तो आपको फिर प्यास लगती है। जो अफ्तारी में आपने काम करना है वो अफ्तार करते वक्त जब बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है उसको एक ही दम नहीं बुझाना, आपने 2 गिलास एट अ टाइम पीने हैं। उसके बाद आपने वक्फे वक्फे से पानी पीना है, 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद आधा गिलास या 1 गिलास पिया जा सकता है। अफ्तार के वक्त पीने वाली चीज़ों में सबसे बेहतरीन नींबू पानी और लस्सी है। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है और आपके जिस्म को बेपनाह फ़ायदे देते हैं, और जो दिन भर आपके जिस्म के अंदर न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की कमी वाक़या होती है, एनर्जी का लेवल नीचे गया होता है, ये दोनों चीज़ें उसको लेवल अप करती हैं और बूस्ट करती हैं। अफ्तारी में परहेज़ करने वाली बात यह है कि आपको तली हुई चीज़ें बहुत कम इस्तेमाल करनी है। सबसे ज़्यादा यही चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, यह आपके एनर्जी के लेवल को कम कर देती हैं। आपको तरावीह पढ़ने में, इबादत करने में फिर हिम्मत और ताकत नहीं रहती। हालांकि आपको अफ्तार के वक्त एनर्जी बूस्टर्स चाहिए, और हमेशा कोशिश कीजिए कि बहुत सारा खाना नहीं खाना। अफ्तारी में एक बहुत बड़ा इजाफा जो हर दस्तरखान पे होता है वो खजूरों का होता है। खजूर आपकी ग़िज़ाइयत के लिए बेपनाह फ़ायदे रखती है। ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देती है, आपके एनर्जी के लेवल को पूरा करती है और आपके वो हिम्मत और ताकत देती है। तो खजूरें आपकी अफ्तारी में और सहरी में ज़रूर शामिल होनी चाहिए। बहुत से लोग अफ्तारी में तो खजूरें इस्तेमाल करते हैं, सहरी में इस्तेमाल नहीं करते। दोनों जगहों पे इसके बेपनाह फ़ायदे हैं। आप सहरी और अफ्तारी दोनों जगहों पे खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं। सहरी करने के लिए आपको ऐसी चीज़ें चाहिए जो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी खारिज करें। आप अगर जंक फूड खाते हैं, आप प्रोसेस्ड या रखी हुई स्टोर करदा चीज़ें खाते हैं, तो वो एक ही दम आपको एनर्जी देती हैं, जिसकी वजह से आपका शुगर का लेवल फ्लक्चुएट करता है और इंसुलिन ऊपर नीचे जाती है। जब इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो ज़्यादातर शुगर को यूटिलाइज कर लेती है, या तो सेल्स के ज़रिए या जिस्म से बाहर निकाल दे, तो आपको आधे दिन के दरमियान में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। आपको ऐसे लगता है कि जिस्म के अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है। जो आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एनर्जी रिलीज़ करती हैं उनमें अंडे, प्रोटीन बेहतरीन डाइट है, उसमें सब्जियां, फ्रूट्स, जौ का दलिया, चोकर वाला आटा, उससे बनी हुई रोटी, डेयरी प्रोडक्ट्स जिसके अंदर दूध और दही, लस्सी, ये 7 से 8 चीज़ें आप अपनी सहरी में ऐड कर सकते हैं। इन चीज़ों के अंदर ग़िज़ाइयत और ताकत का भरपूर पोटेंशियल होता है। ये आपको दिन भर मोटिवेट रखती है, जिसकी वजह से आप काम कर पाते हैं और आपका इबादत के अंदर दिल लगता है। कोशिश कीजिए कि रमज़ान के महीने के अंदर अपने आप को तब्दील कीजिए। ना चाहते हुए भी आपका जिस्म एक रीमॉडलिंग प्रोसेस से गुजर रहा होता है। आपकी जो गट है, जिसको हम आंतें कहते हैं, उसकी जो तय होती है वो उतर रही होती है, आपकी जिल्द रीमॉडल हो रही होती है, आपके जिस्म के वो सेल्स जो कमज़ोर पड़ चुके होते हैं, जो बीमार पड़ चुके होते हैं, वो मर जाते हैं। तो रमज़ान फास्टिंग, रोज़ा रखना अपने अंदर बेपनाह और भरपूर फ़ायदे रखता है। अगर आप बीमार नहीं हैं और आप ताकत और हिम्मत रखते हैं तो आपको रोज़े हर सूरत में रखने चाहिए, इनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अपनों का, अपनी सेहत का बहुत सा ख्याल रखिए, और इस माह रमज़ान में, बरकतों वाले महीने में मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।